जीवमजीवं तपं जणवरवसहेण जेणनीतिट्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 47 अपन कल से शुरू की है। नहीं। इस गाथा में अपना विषय आ रहा है कि निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो ध्यान उसका अभ्यास करो, इस प्रकार उपदेश देते हैं। गाथा में कह रहे हैं कि ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अतः तुम चित्त को एकाग्र करके ध्यान का सम्यक प्रकार से अभ्यास करो। ठीक है। देखो, भाषा तो ऐसी चलेगी, है ना। अभ्यास करो, किसका अभ्यास करो? सम्यक प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान का अभ्यास करो मतलब अब ये क्या है? एक तो व्यवहार में लिखा है, दूसरा कोडिंग है। अब इसको डिकोड करो। ध्यान का अभ्यास करो मतलब ध्येय के स्वरूप को भली प्रकार से जान। इसका अर्थ होगा ध्यान का अभ्यास करो। क्या कहा? ध्यान का अभ्यास कैसे करोगे? ध्येय का नक्की करो। इसका मतलब है ध्यान का अभ्यास करो। हूँ आत्मा छू एम नक्की कर। हूँ आत्मा छू एम निर्णय कर। हूँ आत्मा छू एम अनुभव कर। ठीक है। अब निश्चय रत्नत्रय क्या है और व्यवहार रत्नत्रय क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। निश्चय रत्नत्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये टेक्निकल वर्ड्स हो गए। सरलता से भावासन, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ऐसा विश्वास और अपनी आत्मा का ही आनंद, ये हो गया निश्चय रत्नत्रय। ठीक है। त्र की बात चलेगी, तीन पर्याय लेने में। इसी प्रकार व्यवहार रत्नत्रय मतलब वो भी त्र लेना है, तीन। और व्यवहार देवशास्त्र रत्नत्रय मतलब देवशास्त्र हो। कि हाँ, व्यवहार रत्नत्रय मतलब कि जो निश्चय तो नहीं, जो परमार्थ तो नहीं, है ना, और जिसको व्यवहार से रत्नत्रय कह रहे। वो पीछे चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई? कि व्यवहार साधक और निश्चय साध्य, ये पहले चर्चा हो गई, है ना। तो वो कैसा साध्य? कि पूर्व में वैसा देवशास गुरु का निर्णय होता है। तो उनमें तीनों पर्याय, देवशास गुरु का ज्ञान, देव यही है, ऐसे ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार है, ऐसा ज्ञान, विश्वास और उनका विनय बहुमान। अब शॉर्ट में तो देवशास गुरु कह देते, लेकिन वो बढ़ता हुआ व्यवहार कहाँ तक जाएगा? कि उनके द्वारा कहे हुए छह द्रव्य सात तत्व का ज्ञान, उसका विश्वास और कषाय की मंदता। फिर जब छह द्रव्य सात तत्व जाने तो इनमें मैं कौन हूं, तो अपना ज्ञान, विश्वास और कषाय की अत्यंत मंदता, है ना। यहाँ तक विकल्प चल रहे। तो एक एंगल से ये सविकल्प निर्विकल्प का हेतु बनेगा, तो साधक साध्य कह देंगे। अगर जो देवशास्त्र कोई निर्णय नहीं करे, उनके कहे हुए छह द्रव्य सात तत्व का स्वरूप न समझे, तो स्व पर का भेद ज्ञान कैसे करेगा?
है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्वचर व्यवहार। तो ये तो बोल रहे हैं ध्यान में उत्पन्न होता है व्यवहार मोक्ष मार्ग भी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक व्यवहार तो ध्यान में ही प्रकट होता है। कैसे? जब अपने को आत्मा जाना गया, तब ही सच्चे में पता चलता है कि देव हमारे आत्मा हैं और कैसे अनंत चतुष्टय के धारी। हमारे गुरु भी भगवान आत्मा, जीव वस्तु है ना, और प्रचुर स्वसंवेदन के धारी। अपने घर की चीनी खाई जाती है और वो मीठी मीठी लगती है, तो पता चलता है कि विश्व में जहां कहीं भी चीनी है वो मीठी होती है। ऐसे अपने जीवत्व का पता चलता है, तब सच्ची में पता चलता है देव हमारे जीव। तो पहले वाला व्यवहार और अब वाला व्यवहार, उसमें जमीन आसमान का अंतर हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग इसमें प्रकट होते हैं, ध्यान में प्रकट होते। ध्यान। इसलिए तुम ध्यान का अभ्यास करो, हाँ जी। है ना। हम्म। ध्यान का अभ्यास करो मतलब, इसलिए तुम अपने अपने ध्येय का निर्णय करो। इसलिए तुम देव शागुरु का निर्णय करो और देव शागुरु द्वारा बताए गए अपने स्वरूप का निर्णय करो और अभ्यास करो। बारंबार अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? मैं तो जीव ही हूँ। बाहर में तूफान चल रहा है, जबरदस्त तूफान चल रहा है, अरे मैं तो जीव हूँ। क्या बोला? मैं तो जीव हूँ। कैसा जीव हूँ? अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ हूँ। बाहर में तूफान चल रहा है और मैं क्या, कैसा हूँ? जीव। अभ्यास करो, मैं जीव। लोग ऐसा बोलते हैं ना कि भूल जाते फिर बाद में याद आती। तो अभ्यास नहीं है इसलिए भूल जाते। अभ्यास रहे तो नहीं भूलते। उसी का नाम है कि अभ्यास करो। पहले तो ये नक्की करो मैं हूं कैसा। क्या देह के नाश होने पर मेरा नाश हो जाता है? क्या किसी को जानने पर, कैसा भी जानना हो, क्या मैं वैसा हो जाता हूँ? क्या किसी भी प्रकार के ज्ञान से मेरा कुछ बिगड़ जाता है? बोलो बाहर में कैसी मारा मारी जबरदस्ती की चल रही है। उनने हमसे ऐसा कह दिया, उन्होंने हमसे ऐसा कह दिया, अरे प्रभु तुमसे क्या कहा। देखो, उसको तो देखा ही नहीं उसने। ऐसा देखो, ऐसा देखो, बहुत बड़ा व्यापार, करोड़ों का व्यापार, सब धंधा बंदा सब अच्छा। व्यापार में कम से कम 100-200 लेबर काम करते, है ना। शरीर से एकदम निरोगी, कोई ऐसी आफत नहीं है, कोई बड़ा असाध्य रोग हुआ। देवशाह गुरु का सानिध्य, रोज 2 टाइम की स्वाध्याय, प्रत्यक्ष मंदिर में जाके, है ना। और पत्नी बच्चे दुकान मकान दे ओ, पिता माता सब एकदम सुव्यवस्थित, फिर भी क्लेश। काय के लिए? उन्होंने बात ऐसा कर दी, उन्होंने हमसे ऐसा कह दी, उन्होंने ऐसा कह दी। मतलब एक बात से पूरा खेल खराब। सारी चीजें अनुकूल हैं। अब ये कैसे होगा ध्यान का अभ्यास? कैसे होगा ध्यान का अभ्यास? मतलब मोटी मोटी परतें तो हटा लो। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर हम किसी का उल्टा सीधा बोलना सहन नहीं कर सकते। भैया तुम ध्यान का अभ्यास करो, ध्येय का अभ्यास करो। अभ्यास करो तुम कौन हो, किसका सुनना है और किसका किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना। हो कौन, क्या स्वरूप है तुम्हारा, बस अंदर जी। कैसे कौन से शब्द होते हैं,
जो तुम्हारी सत्ता का नाश कर देते हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं दुनिया में? अरे सब ही तो शब्द ब्रह्म है। G-O-D गॉड, और D-O-G डॉग। तो शब्द तो वे तीन नहीं है, ओ डी जी। ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, फर्क क्या पड़ रहा है? अरे हमको तो भगवान आत्मा कहा, लो उनने हमसे कुत्ता कह दिया। शब्द है वे तो। क्या हो रहे ज्ञान में? और स्थिति तो यहाँ तो बहुत ही गंभीर है। भगवान गॉड बता रहे हैं बार बार, तो उसका तो भला नहीं मान रहे, लेकिन किसी ने डॉग कह दिया तो बुरा मान गए, और भगवान गॉड कह रहे हैं जो। वो तो बहस ही करे, बहस। और ये सच्ची बात हो गई। डॉग तो सच्ची बात हो गई, और गॉड तो ऐसे ही कह रहे। कैसी विडम्बना है, बोलो आप। डॉग कहाँ सो एकदम सच्चा है, और गॉड कहाँ वो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है एज सच, शब्दों से ही हार रहा है। घर घर में शब्दों की हार पड़ रही है। दिक्कत कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक। और वो कह रहे हैं कि ध्यान का अभ्यास करो। तुम निर्णय तो करो, ये शब्द मेरा क्या बिगाड़ते हैं? ये शब्दों से मेरा क्या सुधर जाता है? कोई अच्छा बोलेगा तो क्या सुधर जाएगा, कोई बुरा बोल रहा है तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरे लिए वे शब्द हैं या कोई भी पर पदार्थ है, उनका परिणमन है, तो उससे मेरा क्या अच्छा बुरा होता है? दुनिया में मेरे लिए क्या, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है? तो परद्रव्य तो ना अच्छा है ना बुरा है, ये तो फैक्ट है। और अत्यंत अभाव है, ये दूसरा फैक्ट है। तीसरी बात ये है कि आगम से बोलेंगे तो तुम्हारे अज्ञान मोह राग द्वेष तुम्हारे लिए हानिकारक। ये भी आगम से कह रहे, प्रमाण की सीमा में कह रहे। अज्ञान मोह राग द्वेष तुम्हारा बुरा करने वाले, और रत्न त्रय से भला करने वाले। तो वे अज्ञान मोह राग द्वेष भी किसका बुरा करने वाले? ध्रुव का। और रत्नत्र किसका भला करने वाले? ध्रुव का। पर्याय पर्याय के खाली। दोनों केस में पर्याय। हम्म, पर्यायों में ही क्रोध आदि उत्पन्न होते, क्लेश उत्पन्न होता, तो ज्ञान उस क्लेश को जानता। और रत्नत्रय होने पर साम्य प्रकट होता, वीतरागता प्रकट होती, शांति प्रकट होती, तो ज्ञान उसको जानता। और ध्रुव तो दोनों केस में ध्रुव ही है। बोलो किससे बिगाड़ सुधार हो? कोई क्षणिक है बहुत मानो। बुरा कुछ बोल दे, कोई बहुत बुरा कुछ बोल दे, इतना बुरा बोल दे, विचार करो मैं कौन हूं? तुम ऐसे बैठे हो आंख बंद करके, हूं तो परमात्मा छू, परमात्मा छू। मोटे मोटे तो पत्थर हटाओ पहले। आ रही बात समझ में? इसको कह रहे हैं कि अभ्यास करो। ध्यान का कल चर्चा हो गई थी। ध्यान का अभ्यास नहीं करना। ध्यान करना तो सब जीवों को आता है। ध्यान का अभ्यास नहीं करना, क्या करना है? देखो, कल बात आई थी ना कि वो सगाई हो गई, और उसको बोलो कि तुम वो लड़की का ध्यान मत करना, तो भी वो मना करने पर भी वो ज्ञान उधर ही उधर जाता बार बार। सो क्यों जाता है? क्यों जाता है? किसी ने कोई बुरा कह दिया, मना करो, कहने दो, कोई बात नहीं, तुम शांति रखो, तो उपयोग वही वही जाता है बार बार। क्यों जाता है? उसमें शुभ अशुभ मानते हैं। क्यों जानता है? किसी को 1 करोड़ का लाभ हुआ, बोला अरे उनका, तो उपयोग वही जाता है बार बार। क्यों जाता है? वहां पर सुख दुख की कल्पना है, इसलिए। तो पूरा ज्ञान को कहा वहां से, यहाँ सुख नहीं है, और मैं प्रभु हूं, इस स्वरूप को स्वीकार करने पर सुख है।
पहले सविकल्प ज्ञान में इतनी बात नक्की हो, अब आप उपयोग को बोलो कि तू इधर मत जा, तो वो फिर अब इधर से भी नहीं रुकेगा, वो इधर ही अपने आप उपयोग ढल जाएगा उधर। क्या कहा? अरे झूला झूलता, जब स्वाध्याय करेंगे फिर पंडित जी पूछेंगे कि तुम कौन हो, तब तो भगवान आत्मा कहेंगे। और फिर भी बोलेंगे कि परद्रव्य में सुख है कि दुख है, तो बोलेंगे नहीं, परद्रव्य में सुख दुख नहीं। और और जैसे ही ये पता चलेगा कि मेरे बेटे का क्या हो गया, प्रमोशन हो गया और 10 लाख रुपए बढ़ गए, तो हम सुख तो धन से ही मानेंगे, और पंडित जी को इधर वाला जवाब दे देंगे। तो किसको पागल बना रहे, पंडित जी को? मायाचार्य। इधर तो यही बोलेंगे सुख दुख का कारण नहीं है। और एक आवाज आई, जैसे अभी स्वाध्याय चल रही है, वो बाहर से आवाज, दोनों पापा बेटा दोनों बात कर रहे हो, अरे आज तो वो आ गया, बॉस का मैसेज आ गया, तो थोड़ी सी कान में आवाज पड़ी, तो इधर तो पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, अरे परद्रव्य दुख का कारण नहीं, और उधर से आवाज आ रही है कि प्रमोट हो गया, तो वो गुड फीलिंग चालू हो गई इधर पढ़ाते पढ़ाते। समझ में आ रही बात? इसको कह रहे हैं ये अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? कोई परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, ये अभ्यास करो, ये अभ्यास करो। ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा ही सुख का कारण है, ये अभ्यास करो, ये अभ्यास करो, नक्की करो एकदम। बोलना नहीं सीखो, बोलने से ना मिथ्या दर्शन होता ना सम्यक दर्शन होता। बोलना नहीं, भाषित हो जाए। क्या बोला? भाषण का धर्म नहीं, भाव भाषण का धर्म है। क्या अभ्यास करो? ध्रुव 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 ध्रुव। समझ में आ रही है बात? अभ्यास के नाम पर क्या अभ्यास होना चाहिए? जीवन। अभी मैं मूल ग्रंथ की टीका को छोड़कर पहले थोड़ा सा गुरुदेव श्री का पढ़ते हैं, फिर वापस इधर आएंगे लौट। ठीक है। ठीक है? हम्म, देखो, जो टेक्निकल चर्चा करनी थी ना निश्चय व्यवहार की, वो मैंने कर दी, ठीक जो है। यहाँ टीका में बात आ रही है। अच्छा। परंतु फिर भी अभी सरलता से देखेंगे गुरुदेव श्री क्या कह रहे हैं। हम्म, लोग ऐसा बोलते हैं ना, कहाँ लिखा कहाँ लिखा कहाँ लिखा कहाँ लिखा। देखो यहाँ लिखा, हम्म, यहाँ लिखा है, एकदम क्लियर लिखा है, देखो। गाथा 47 पर प्रवचन। ध्यान करने से मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग को पाते हैं। अतः तुम चित्त को एकाग्र करके उस ध्यान का भले प्रकार अभ्यास करो। हम्म, अब ये भी बात समझने की बहुत है। मूल मूल गाथा में भी आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, मुनि शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुनि, कि हम्म, मुनि को प्राप्त होता है ध्यान में, हम्म, है ना? इसलिए तुम क्या करो, ध्यान का अभ्यास करो। किससे करें? मुनि से। हम्म, मुझसे। हमसे कह रहे हैं, किन से? जो पहले गुण स्थान में है, नित्यानस्ति। चौथे में पहुंचे, चौथे वाला है, पांचवे में पहुंचे, पांचवे वाला है, वो मुनि बने, है ना? तो मुनिराज को भी जो निश्चय व्यवहार मोक्षार प्रकट होते हैं, वो ध्यान में प्रकट होते हैं। जब उनको ध्यान में प्रकट होते हैं, तो हमको कब कहाँ कब प्रकट होंगे? हमको भी ध्यान में ही प्रकट होंगे। समझ आई बात? जब वो अंबानी भी रोज अपने ऑफिस जाता है, अपना काम देखता है, तो हम तुमको क्या करना पड़ेगा? हमें भी ऑफिस जाना पड़ेगा। जब बड़े बड़े लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। जब मुनिराज को ध्यान में प्रकट होता तो हमको भी ध्यान में ही प्रकट होगा। हरी बात समझ में? तो एक बात तो ये नक्की हो गई इस गाथा से। क्या गाथा से नक्की हो गई? कि लोग ऐसा कहते हैं मुनिराजों को ध्यान होता है,
निचले गुण स्थान में तो ध्यान होता ही नहीं। तो ये मुख्यता की बात है, उनको क्षण क्षण में ध्यान होता है। चौथे गुण स्थान में गैप बहुत ज्यादा है। कितना गैप है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। और वहां पे मुख्यता किसकी ज्यादा है? शुभ अशुभ की ज्यादा मुख्यता। चौथे में भी शुभ अशुभ अधिक है। और ध्यान बहुत रेयर है। मैक्सिमम लिमिट 6 महीने। पंचम गुण स्थान वर्ती को 15 दिन, 15 दिन में एक बार ध्यान है। और मुनिराज को क्षण क्षण में ध्यान है। उसके लिए ऐसा उदाहरण देते हैं विद्वान, क्या उदाहरण देते? कि जैसे एक बगीचे में 100 पेड़ तो आम के हैं और 2 नींबू के हैं, तो उस बगीचे को किसका बगीचा कहा जाता? आम मुख्यतः का। के आम। आम का बगीचे। नींबू नहीं है क्या वहां? बहुत कम। तो नींबू का बगीचा नहीं न्यून है। कहते। न्यून है। ऐसा। तो चौथे गुण स्थान में क्या चीज है? शुभ अशुभ बहुत अधिक है। और ध्यान कितना है? थोड़ा। और मुनिराज को उल्टा है। हम्म। मुनिराज तो अशुभ के तो अयोग्य ही हो गए, और शुभ भाव है वहां पर। और आत्म ध्यान कितना है? क्षण क्षण में। तो उनको कहा ही जाता है ज्ञान ध्यान तपोरता, जो ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते मुनिराज। तो मुख्यता से ध्यान मुनि को कहते हैं, मुनिराज को ध्यान है ना। लेकिन चौथे गुण स्थान में ध्यान नहीं हो, बल्कि पहले गुण स्थान में ध्यान होता है। पहले गुण स्थान में ध्यान होता है तब चौथा प्रकट हो। वहां निश्चय व्यवहार दोनों मूछमान प्रकट हो। ठीक है। तो कभी ऐसी विवक्षा आए तो वहां पर स्याद बात से सेटिंग कर लेना, झगड़ना नहीं कोई से। क्या? हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। ठीक है। अभी देखो, आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि और रमणता करना ध्यान है। आत्मा कैसा है? ज्ञानानंद स्वरूप। अब ये जानोगे ज्ञानानंद स्वरूप तभी तो उसका ज्ञान होगा। अपने को संगी पंचेंद्री जानोगे तो वो ज्ञान कहलाएगा, है ना। ऐसा आत्मा का पूरा स्वरूप देखो। मैं अभी दृष्टांत दे रही थी ना जब, तो मेरे वो जो चर्चा करी तो मेरे मिस हो गया कि ध्यान है, ध्यान है। कैसा ध्यान है? कि एक घड़ी आई 25-30 हजार की, है ना। और वो बच्चा पहन के निकल रहा और तेज बारिश हो रही, बाहर में तूफान। मैं बोल ना बाहर तूफान चल रहा है, अरे मैं तो परमात्मा हूँ। ऐसी बाहर आंधी तूफान चल रहा है, बहुत तेज बारिश हो रही हो, 20-25 हजार रुपए की घड़ी पहन के बच्चा चल दिया। तो माँ क्या कर रोकेगी? क्या कह रही? इतनी महंगी गाड़ी घड़ी बारिश में पहन के जा रहा है, खराब हो जाएगी। तो बच्चा क्या कह रहा है? अरे मम्मा ये तो वाटर प्रूफ है। कैसी है घड़ी? वाटर प्रूफ। पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा भाव भाषण है। कितने हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, उसको निर्णय है कि मेरी घड़ी कैसी है? वाटर प्रूफ। तो अब रुमाल बांधेगा उसके ऊपर, पॉलिथीन लपेटेगा उसके ऊपर, उस चिंता करेगा उसकी। हमें घड़ी घड़ी चिंता क्यों हो रही है? ध्यान रखो तुम ऑल प्रूफ हो। ध्यान करो तुम शरीर प्रूफ हो। अभी पता, अरे बहुत चिंता है, क्या चिंता? कैंसर नहीं हो जाए, तो तुम्हें ऑल प्रूफ आत्मा का निर्णय नहीं। अरे संयोगों में कुछ हो नहीं जाए, सब तो भय है ना, सब तो भय। सब तो भय क्यों खड़े होते हैं?
ऑल प्रूफ शुद्धात्मा हूं, ये निर्णय नहीं। इसलिए इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, वेदना भय, और कौन कौन से भय हैं लगा लेना। वेदना कहाँ पे होती है? इस लोक में मैं कौन हूं? सोने को। इस लोक का भय, सोना कहीं पीतल नहीं बदल जाए, अग्नि में डालने तो खराब नहीं हो जाए, भय है सोने के बारे में। इस लोक में मेरी तिजोरी में, हम लोग ग्वालियर से यहाँ पे आके लॉकर में सोना रखा है, भय है पीतल नहीं हो जाए, 1 महीने बाद पीतल हो गया तो, चांदी बन गया तो। क्यों है निर्भय, क्यों है? स्वरूप को जानने से निर्भयता होती है। ध्यान रहता है, ध्यान, मैं ध्यान पे फोकस कर रही हूँ। ध्यान है, सोने में कुछ नहीं होता। और परलोक कब है? अभी इसी सोने को उठा के पाकिस्तान ले जाया जाए, दुबई से सोना भारत में आता है, समझ लो परलोक में चला गया। तो परलोक में सोने का क्या होगा? और अचानक सोने में क्या हो जाएगा? और सोने को अगर कोई पत्थर से कूट दे तो वेदना भय। समझ में आ रही बात? हम वस्तुपने नक्की करते हैं तो निर्भय होते हैं। जैसे अपने बारे में वस्तुपने निर्णय करते हैं तो क्या होता है? ध्यान, रमणता ही ध्यान। बस यही ध्यान है। देखो गुरुदेव जी कितना क्लियर बोल रहे हैं। आत्म स्वरूप को समझे बिना, आत्म स्वरूप को समझे बिना जगत जिसे ध्यान कहता है, उस ध्यान में बैठ जाना सच्चा ध्यान नहीं है। अब तो अपने को लिखित में मिल गया नहीं, वो सच्चा ध्यान नहीं है। जगत जिसे ध्यान कहता है, उल्टी गिनती पढ़ो, सांस को रीढ़ की हड्डी सीधी करो, श्वास देखो अंदर बाहर, ध्यान करो। एक एक लौ का ध्यान करो, देखो एक जलती हुई लौ। अपनी तो योग्यता इतनी भली थी, भूतकाल का ही विचार करते हैं, जब बिल्कुल समझ नहीं थी इन सब चीजों की, तब भी ऐसी चीजों पे वोटिंग नहीं हुई। इस बात का भी ख्याल होने पर, आने पर भी बड़ी शांति से मिलती। हम लोग वेस्ट बंगाल हाशीमारा पोस्टेड थे, है ना? तो चूंकि आर्मी में थे तो सब सारे सातों जातों के लोग तो मिलते ही हैं। तो एक सरदार जी थे, तो वे बहुत पूजा पाठ करते थे अपनी वाली, है ना? तो फिर वो हम लोग को इनवाइट करते कि आप आना, आप आना। तो हम लोग जाते उनके घर पे, तो वो ध्यान का अभ्यास करा। क्या बोलते, इससे ऐसा अच्छा होता, वैसा अच्छा होता, रोग मिट जाते, ये हो जाते, वो हो जाते। तो हम लोग तो कौतूहल में चले जाते। रहित मिथ्या तो जन्म से ही नहीं था बिल्कुल, संस्कार ही वैसे थे। लेकिन कौतूहल में चले, देखा क्या करेंगे सरदार जी। अब उन्होंने हम लोग को, सबको 8-10 लोग बैठे रूम में, सबको बिठा दिया। और वो कहते देखो, सब लोग आंख बंद कर लो, आंख बंद कर ली। देखो सामने इतना बड़ा समंदर है, रिलैक्स, रिलैक्स ऐसा बोलते, रिलैक्स रिलैक्स, है ना? सामने समंदर है, इतना सुंदर समंदर है। देखो पैर, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, पैर गीले गीले हो रहे हैं, समंदर में जा रहे हैं, ऐसा कुछ 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 बोलते। और इतना सुंदर एक फूल खिला है, उस पे ऐसा है वैसा है। तो हमको तो अंदर ही अंदर हंसी आती है, क्या बोल रहे हैं। तो हम चुपचाप क्या करते, ये देखते कि कौन कौन की आंखें बंद है, कौन कौन की खुली है। समझ में आ रही बात? कभी आंख बंद करके नहीं बैठे, यही देखते रहते कौन कौन क्या क्या कर रहा है, देख। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमें कभी जिस समय ध्यान के बारे में पता नहीं था,
तब भी ये लगता था कि ये खाली नाटक कर रहे हैं, मुझे ये पॉइंट कहना है। जब समझ नहीं थी तब भी वो नाटक, कभी अपन इन्फ्लुएंस नहीं हुए किसी। ऐसी एक बार क्रिश्चियन फैमिली मिल गई, वो पीछे पड़ गए, चलो भाभी जी चलो चलो चलो, भाभी जी चली गई। बाप रे, वहां तो इतने सारे लोग थे, आदिवासी इतने लोग, हजारों की संख्या में। और वहां तो कोई इन्फ्लुएंस हुए बिना रह नहीं सकता। वो भी एक साथ चिल्ला रहे हैं, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, वी आर पुअर, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, वी आर पुअर। और एक साथ हजारों आवाजें आ रही हैं एक साथ, अब रोंगटे हिल जाएं, इतनी तेज आवाज। और फिर वो फादर स्टेज पे, 5-7 फादर खड़े रहते थे, फिर वो बोलते थे, बोलो ठंडी ठंडी हवा किसको लगी, गॉड ने आपको छुआ, अब तुम्हारा भला होएगा। तो हम सोचते ठंडी ठंडी तो हमें भी लगी थी। कुछ, किसको किसको है ना ज्योति दिखाई दी, किसको वो दिखाई दिया, किसको ये दिखाई दिया। अब समझना, मैंने ये 2 एग्जाम्पल जानबूझ के लिए, अब याद तो मुझे अभी भी आए, प्री प्लान नहीं थे, है ना। तो हमें उन बातों पर जैसे हास्य हो रहा है ना, विचार करो कि आज ये धारा हमारे अंदर आ गई, मुमुक्षु समाज के अंदर, वो भी वैसा ही हास्य है, मुझे ये कहना। समझ में आ रही बात? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उस ध्यान में बैठ जाना सच्चा ध्यान नहीं है। तो आत्म स्वरूप को समझाने, चाहे कोई चला जाता है, अब 10 दिन तक बोलना नहीं, 10 दिन तक मौन, 10 दिन तक बिल्कुल आंख बंद, 10 दिन तक घूंघट पुरुष हो महिला हो कोई हो, सबको घूंघट लगा के रहना है, कोई किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, किसी के आई कांटेक्ट नहीं होगी। तो इंद्रियों को बंद कर लेना ध्यान है क्या? अच्छा, कान बंद कर कर लोगे, आंख बंद कर लोगे जी, स्पर्श कैसे बंद करोगे? स्पर्श तो सर्वांग में है। समझ में आ रही है बात? इंद्रियों को जीतना मतलब क्या होता है? इंद्रियों को जीतना, आपको हर एक एक शब्द की डिकोडिंग करनी पड़ेगी। इंद्रियों को जीतना मतलब मैं इंद्रियां नहीं हूं, हम्म, इसका नाम है इंद्री को जीतना। सबसे पहले प्रकार की, पहले प्रकार से इंद्री जीतना मतलब मैं इंद्रियां नहीं, मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, ये है इंद्रियों को जीतना। और फिर कषाय के अभाव पूर्वक जैसा जैसा राग मिटता है तो इंद्रियों को जीतना कहा जाता है, वो राग सापेक्ष है। और जो अपने को इंद्रियों से रहित अतीन्द्रिय नहीं जानेगा तो उसको इंद्रियों को जीतना नहीं कहलाया, भले ही वो रूखी रोटी खाए। यह है बहुत गजब की बात। उस ध्यान में बैठ जाना सच्चा ध्यान नहीं है। संसार और मोक्ष दोनों ध्यान से ही मिलते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, दया, दान, सेवा आदि के विकारी भाव, आर्त रौद्र ध्यान संसार के कारण है, और आत्म ध्यान मोक्ष का कारण है। सो प्रथम यह जानना चाहिए कि शरीर मन वाणी आत्मा से भिन्न पर वस्तुएं हैं। ध्यान से पूर्व ये जानना चाहिए, मैं मनुष्य हूं और मैं ध्यान करता हूँ। क्या ध्यान करता हूँ? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ये कैसे ध्यान होगा? पॉइंट समझ में आ रहा है? सो प्रथम क्या करना चाहिए? अरे पर द्रव्यों से तो भिन्न जानो पहले। सो एकदम स्थूल तम मोटी मोटा, जीव द्रव्य और उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, मैं इन आता दो हूँ। द्रव्यों की भिन्नता तो समझो, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव तो समझो पहले, हम्म, इससे ध्यान होगा। ये कह रहे हम्म, हैं प्रथम यह जानना चाहिए कि शरीर मन वाणी आत्मा से भिन्न वस्तुएं हैं। हम्म, वे मुझे, मुझे, मुझे मतलब अर्थात हम्म, आत्म वस्तु छूते भी नहीं है। अब जब आत्म वस्तु को छूते ही नहीं है, हम्म,
शरीर वाणी। तो किसी ने मुझे क्या कह दिया, जहां से स्टार्ट करी थी बात, हम्म, मुझे छूते ही नहीं है, फिर क्या कह दिया किसी ने। गाथा कह दिया। और मैं क्या बोलता हूँ, छूते ही नहीं है जब। अब जब शरीर में, शरीर मुझे और मैं शरीर को छूता ही नहीं हूँ, तो पद्मासन से बैठोगे कि खड़गासन से बैठोगे? हाथ पे हाथ रखोगे कि पैर के ऊपर पैर रखोगे? बोलो। कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं, नहीं क्या करोगे तुम, हो कौन? मैं आत्मा हूँ बस, मैं शरीर नहीं हूँ। इतना। शरीर छू, कितनी गजब बंदे अधिकार में चर्चाएं चल रही थी। मैं किसी को मारता हूँ, मैं किसी को बचाता हूँ। तो कैसे मारा कि मैंने गोली से मार दिया उसको। तो तू ये बता, तूने बंदूक कैसे उठाई? हम्म, बंदूक कैसे उठाई? आत्मा नहीं, नहीं है। बाथरूम में गए तो बाथरूम में देखा बाल्टी में पानी में ना चींटी हम्म, डूब रही थी, जल्दी से चींटी बचाई। कैसे बचाई बता? कि वो उंगली से उठाई चींटी ऐसे और सूखे कपड़े पर रख दी। उंगली कहाँ थी तुम्हारी? उठाई कैसे, ये बताओ पहले। मारा के बचाया ये बाद में बात करेंगे। ये बताओ चींटी उठाई कैसे? कैसे उठाई चींटी? बचाया कि नहीं बचाया? बोलो, बचाया कि नहीं बचाया? तुम्हारी उंगली है कि नहीं? चींटी उठाई कि नहीं उठाई? उठा सकते कि नहीं उठा सकते? नहीं उठा पर सकते। वो ये सब कुदल का परिणमन है, एकदम न्यारा न्यारा परिणमन है ये सब, मेरे से अत्यंत भिन्न। मैं जब हाथ को छूता ही नहीं, अरे आज तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? कि मैं उसके लिए साड़ी लाया। कि बता तू लाया कैसे, ये बता पहले। कैसे किसी को सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ जगत में अन्य को? कैसे सुखी किया, पत्नी को सुखी कैसे किया? नहीं तो मैं तो आज उसको, कल तो मैं उसको डीओजी बोल रहा था, आज मैंने उसको जीओडी बोला। तू बता बोलता कैसे है, ये बता पहले। डॉग भी कैसे बोलता है, गॉड भी कैसे बोलता है, कैसे बोलता है? नक्की करो पहले। शरीर मन वाणी नक्की करो, भिन्न वस्तुएं हैं। तब होगा आत्म ध्यान। आत्म ध्यान की गाथा है। शरीर मन वाणी में दूर दूर तक नहीं। और फिर लगे, लगे अभ्यास करो, मैं नहीं, इसका नाम है अभ्यास। फिर ऐसा लगे, अरे मैं फालतू में बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, अरे मैं बोलता नहीं। अभ्यास करो, अभ्यास करो। अरे मेरे से गलती से वो ऐसे जा रहा था तो पैर टकरा गया और वो ऐसे वो एक कीड़ा मर गया। नक्की करो, मेरे पैर हाथ पैर में, शरीर में नहीं। शरीर की क्रिया में कर सकता नहीं, वाणी का करता मैं नहीं, मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प में नहीं। मोटे मोटी छटनी तो करो पहले। दो द्रव्यों की भिन्नता तो नक्की कर लो पहले। मैं बचाता हूँ, मारता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। दादा बोले कि अगर ये आचार्यों के लिखे हुए गाथाएं नहीं होती तो हम जगत में, समाज में किसी को कैसे कह सकते थे, जहां पर ये कहा जा रहा है कि भैया जीवों की रक्षा करो, जीवों को बचाओ, धर्म होगा। हिंसा मत करो। हिंसा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? हिंसा मत करो। यहाँ कर पर कह सक रहे हैं कि मैं मार कर सकता सकता नहीं। नहीं। कितनी उल्टी धारा लगेगी, एकदम उल्टी। पूरा जगत कह रहा है कि हिंसा मत करो, हिंसा रखो। यहाँ पे कह रहे हैं कि हम मार नहीं सकते, बचा नहीं सकते। इसलिए नहीं कि उसका जीवन मरण उसके हाथ है, इसलिए नहीं। मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं, इसलिए। इसलिए नहीं हम कैसे किसी को मारे भैया, उसका आयु कर, वो फैक्टर अलग है। हम कैसे बचाएं उसका आयु कर, ये फैक्टर अलग है। यहाँ तो बात इससे चल रही है
मैं अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे कर सकता हूँ? हरी बात समझ में? बोलो। आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य इस पेंसिल को उठा के यहां से वहां रख सकता है? आकाश द्रव्य इधर ही है, यहीं पर ही है, रख सकता है? क्यों नहीं रख सकता? अरे आकाश द्रव्य मूर्ति के वो उठाने धरने का काम ही नहीं करता। तो जैसा वो अमूर्त कैसा मैं भी अमूर्त हूँ, मैं भी कैसे पेंसिल उठाऊंगा रखूंगा? और गजब की बात ये है कि रखती उठती सब दिखाई दे रही है। उठाई, लो रख दी। अब ये तो उठाई थी, अभी तो रख दी। कि ये सब चर्चा किसके अंदर कर रहे हैं अपन? आत्म ध्यान। बार बार तो यही लग रहा है, मैंने पेंसिल उठाई, मैंने रखी, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, मैंने सुनाया। हम्म, शरीर मन वाणी से भिन्न तो देख नहीं पा रहे। अभी तो और अंदर आना है अभी तो। मैंने क्लास ली, मैंने समझाया, मैंने सुनाया, मैंने पढ़ाया। अरे समझ में आ रहा है? एकदम सरल तरीके से ही बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? प्रथम तो यह जानना चाहिए कि शरीर मन वाणी आत्मा से भिन्न पर वस्तुएं हैं, वे मुझे अर्थात आत्म वस्तु को छूते भी नहीं। वे मुझे मतलब मैं स्त्री, मुझे नहीं छूते। मैं मुझे आत्मा मैंने हूँ, आत्मा। मुझे नहीं छूते। प्रत्येक तत्व भिन्न भिन्न है, ऐसी प्रतीति पूर्वक ध्यान कैसे होता है? ऐसी प्रतीति पूर्वक पर सन्मुखता छूटती है भाई साहब। पर सन्मुखता छूटने पर मैं ज्ञाता हूँ, हम्म, ऐसी अंतर में रुचि होने पर ध्यान होता है। हम्म, ओहो, मेरी सगाई हो गई है, अब शादी होने वाली है, ऐसी रुचि होने पर, अब शादी होने पर मैं सुखी होऊंगा, भले ही नहीं हो। हम्म, हम्म, तो वो ध्यान चलता है, मना करने पर भी चलता है। हम्म, क्यों चल रहा है? उसमें सुख की कल्पना है, इसलिए चल रहा है। हम्म, वहां की पर सन्मुखता, पर से सुखी होने की कल्पना टूटे, कल्पना ही तो थी वो, नहीं, सच्चाई तो थी नहीं। वो यहाँ यथार्थ पता चले तो उपयोग इधर आ जाएगा, सहज हम्म, ही आ जाएगा। दादा उसके लिए भी एग्जाम्पल देते थे, ध्यान के में ही एग्जाम्पल देते थे। क्या देते थे? कि है ना, महिलाएं जब स्वाध्याय में बैठती हैं ना, हम्म, तो वे क्या करती हैं? बच्चों को ले आती हैं। तो सब लोग कहते हैं बच्चे डिस्टर्ब कर रहे, डिस्टर्ब कर रहे। तो बच्चों को एक ग्रुप में उधर बाहर छोड़ देते, तो उसका ध्यान बार बार वहीं जाता, हम्म, बच्चे में, है ना। हम्म, तो उपदेश दिया जाता कि तुम बच्चे की फिक्र छोड़ो, वो अपने आप इधर आ जाएगा। हम्म, क्या बोला? वो हम्म, कैसे आएगा? अपने आप। स्वयं। अपने आप कैसे आएगा वो अपने आप? कि वो बच्चा भी देख रहा है। क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? कि अभी जावाणी के ज्ञान से नहीं शुरू हुई। हम्म, वो झांकेगा, जावाणी के ज्ञान से शुरू हुई नहीं, तो फिर हम्म, खेलने चला जाएगा। फिर जावाणी के ज्ञान से शुरू हुई कि नहीं, फिर खेलने चला जाएगा। और जैसी शुरू हुई तो वो क्या करेगा? आ जाएगा मम्मी। अपने आप इधर आ जाएगा। बहुत सुंदर। पकड़ के नहीं लाना पड़ेगा उसको। सो दादा, दादा थोड़े वैसे शब्द बोलते थे अपन को। अभी तो बुजुर्ग है, बड़े हैं, कुछ भी कहते थे, है ना। लेकिन वो ऐसा शब्द बोलते कि लोग ऐसा पूछते हैं, तो क्या हम इस उपयोग, अरे तू उपयोग को छोड़ तो दे एक बार। वो जाएगा कहाँ? इधर ही आएगा। तो वो कहता खुला छोड़ दें क्या उसको? खुला छोड़ दें करके तू छोड़ दे एक बार। तो इधर नक्की कर मैं कौन हूं और सुख का साधन क्या है। तो उपयोग कहीं नहीं जाएगा, इधर ही आएगा। उपयोग को पकड़ के नहीं लाना है, खींच के नहीं लाना है। ध्यान के अभ्यास में गेयों को नहीं, निश्चयवासी के प्रकरण में सब कुछ कह दिया टोटल। ये गेयों को हटाना चाहता है, गेयों से शून्य करना चाहता है।
अपनी सत्ता का नाश करना चाहता है ध्यान के नाम पर। ध्यान के नाम पर क्या करना चाहता है? कोई गे नहीं बने, ज्ञान में कोई गे नहीं बने, इसका नाम ध्यान है। तो जानना ही हटाना चाहता है कि मेरा जानना ही बंद हो जाए। और ऐसे ध्यान के अभ्यास में एक इंद्री का बंद करता है। खतरनाक बात है। गे हटाओ, गे हटाओ, अरे ज्ञान तो कभी गेयों से खाली नहीं होगा, उसका स्वभाव है जानने का। और जानने के काल में ये पता चलेगा कि मैं जानने देखने वाली वस्तु हूँ। ये से नक्की होने पर ध्यान होता है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। अच्छा, मुझे ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कल मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ, तो कल अपनी क्लास नहीं रहेगी। और मंडे की क्लास को के लिए भी शाम की, सुबह तो रहेगी, शाम की मंडे की क्लास के लिए भी मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूंगी ग्रुप पे। ठीक है, ठीक है। अगर हो सकेगी तो जरूर करेंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की माता की जय जय। हो। जय। जय जनन, सभी को जय जनन।